यूपी के प्रयागराज जिले के जिला पंचायत परिसर में मंगलवार को 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन का मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम संजय कुमार खत्री एवं सीडीओ शिपू गिरी भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 की थीम निवेश और रोजगार है। आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी, संगोष्ठी, उद्यमी सम्मेलन, विविध सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आरंभ में जगत तारंग गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के संदेश की वीडियो क्लिप को भी दिखाया एवं सुनाया गया। लोगों को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या, क्षेत्रफल, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता के मामले में किसी बड़े देश से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और देश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अवसंरचना के विकास क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से प्रगति किया है। आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के विकास में अपने दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकास में सहभागी बने। इस अवसर पर जिला पंचायत परिसर में उत्तर प्रदेश की संरचना एवं विकास तथा उसका इतिहास, पांडुलिपि संपदा प्रदर्शनी, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, डूडा, होम्योपैथिक, मत्स्य पालन विभाग, पंचायती राज विभाग, अग्निशमन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, एक जनपद एक उत्पाद विभाग, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास विभाग, यूपी नेडा, उद्यमियों, व्यवसायियों व स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उत्पादों और संचालित योजनाओं की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने एक विभागों के स्टॉलों पर जाकर योजनाओं एवं उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा, जिससे लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके तथा वे उसका लाभ उठा सकें। मंडलायुक्त के साथ जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, मुख्य विकास अधिकारी शिपू गिरी ने भी लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में कृषि विभाग के द्वारा प्रदर्शित किए गए कोदो, सांवा, कुटकी, चेना, रामदाना, कुट्टू, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी के बारे में व उनसे बने उत्पादों तथा पंचगव्य, बीजामृत, जीवामृत, संजीवक, आग्नेयास्त्र, नीमास्त्र आदि के बारे में जानकारी ली। मत्स्य पालन विभाग के स्टॉल पर मछलियों को दिए जाने वाले फूड, पानी के ऑक्सीजन लेवल, पीएच लेवल व विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाए गए एलोवेरा जूस, टॉयलेट क्लीनर, मसाले, शहद, हैंड वॉश, रेडीमेड गारमेंट्स, मूंज उत्पाद, अचार, मुरब्बा, खिलौना, दलिया, शैम्पू, तेल आदि के बारे में जानकारी लेते हुए खरीदारी भी की तथा पैकिंग गुणवत्ता को बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। एक जनपद एक उत्पाद के तहत बनाए गए उत्पादों के फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने का सुझाव दिया। यूपी नेडा के द्वारा सोलर सिस्टम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। इस अवसर पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। ब्रिज बिहारी इंटर कॉलेज की छात्राओं तथा लोक गायिका रागिनी चंद्रा द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य, जिला विकास अधिकारी भोलानाथ कनौजिया, उप निदेशक कृषि विनोद कुमार, पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रभाकर त्रिपाठी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज़। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 के अवसर पर यूपी के प्रयागराज संगम के प्राचीर में माघ मेले के विहंगम दृश्य के मध्य श्रम विभाग एवं उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में श्रम विभाग के भव्य प्रदर्शनी एवं विभाग की लाभार्थी परक योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रदर्शनी स्थल पर प्रमाण पत्र का वितरण मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत एवं विशिष्ट अतिथि सीडीओ शिपू गिरी की उपस्थिति में किया गया। मंडलायुक्त द्वारा सीडीओ एवं उप श्रमायुक्त के साथ फीता काटकर प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन भी किया गया। समस्त उपस्थित गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं प्रदर्शनी के प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन भी किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माघ मेले में परेड ग्राउंड पर श्रम विभाग की प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अटल आवास विद्यालय योजना,
कन्या विवाह सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगजना सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना आदि एवं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद की विभिन्न योजना तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नया सवेरा योजना एवं बाल श्रमिक विद्या योजना की विस्तृत प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी अटल आवासीय विद्यालय योजना की प्रतिकृति भी आगंतुकों के अवलोकन हेतु प्रदर्शनार्थ रखी गई थी, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। प्रदर्शन में श्रम विभाग की उद्योगों के हितार्थ कृत कार्यवाहियाँ, पंजीयन एवं लाइसेंस के सुगमतापूर्वक कार्रवाई को भी प्रदर्शनार्थ रखा गया। मांग मेले में देश विदेश एवं प्रदेश के सभी क्षेत्रों से श्रमिक, सेवायोजक, उद्योगपति एवं नागरिकों का करोड़ों की संख्या में आगमन होता है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार के श्रम विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रस्तुतिकरण पर मंडलायुक्त द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। अपने उद्देश्यों में उनके द्वारा श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं एवं विशेषकर निर्माणाधीन अटल आवास विद्यालय की महत्वता को रेखांकित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के हितार्थ चलाई जाने वाली अभूतपूर्व योजनाओं से भी अवगत कराया गया। सीडीओ शिपुगिरी द्वारा बोर्ड की योजनाओं को विस्तार से बताया गया एवं मीडिया के माध्यम से सभी पात्र श्रमिकों से योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आह्वान भी किया गया। इस दौरान उप श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के माध्यम से कन्या विवाह सहायता की योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया, जिसमें कुल 27,50,000 की धनराशि वितरित की गई, जो सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से जो श्रमिकों के खातों में सीधे स्थानांतरित की गई। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति एवं श्रम विभाग से संबंधित अन्य संस्थाओं एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। श्रम विभाग कार्यालय प्रयागराज से सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा कार्यालय स्टाफ के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज़। यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में उत्तर प्रदेश वैश्विक नगर अभियान के संबंध में अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने प्रत्येक अधिशासी अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्रों में रूटीन से हटकर नए कराए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी नगर पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया कि साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे तथा कहीं पर भी कूड़ा न मिले। डीएम ने नगर पंचायतों में ओपन जिम तथा झूला लगाए जाने के लिए कहा तथा एडीएम वित्त एवं राजस्व को सप्ताह में 2 दिन नगर पंचायतों का निरीक्षण किए जाने के लिए भी कहा। उन्होंने वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लिक्विड वेस्ट की समीक्षा करते हुए डीएम ने कार्यों में लापरवाही बरतने पर ईओ हंडिया का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी ईओ को साफ सफाई के कार्यक्रमों में ध्यान देने के लिए भी कहा। पौधारोपण की समीक्षा करते हुए डीएम ने पुष्प के पौधों का रोपण कराए जाने के लिए कहा। डीएम ने प्रत्येक नगर पंचायतों में 2 स्थानों पर मियाँबाकी कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने कार्यालयों में सोलर सिस्टम लगाए जाने के लिए भी कहा। उन्होंने स्ट्रीट लाइटों की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा जहां पर भी स्ट्रीट लाइट खराब है उसको तत्काल ठीक कराए जाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम ने खराब सड़कों को दुरुस्त कराए जाने के लिए भी आदेश दिया। उन्होंने सभी ईओ को अपने क्षेत्रों में पार्क बनवाए जाने के लिए भी निर्देशित किया। डीएम ने मुख्य मार्गों पर पेंटिंग के साथ साथ लाइटों को भी ठीक कराए जाने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि होर्डिंग एवं साइनेज ठीक तरीके से मार्गों पर लगे हैं या नहीं, इसकी जांच कर लें और जो भी होर्डिंग या साइनेज अव्यवस्थित है उसको तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व जगदम्बा सिंह, पीओ डूडा वर्तिका सिंह, सभी उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज़। यूपी के प्रयागराज जिले के डीएम संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में पीएम आवास योजना शहरी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त अधिशासी अधिकारियों एवं संस्थाओं को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति एवं लंबित आवासों के जियो टैगिंग का कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही नगर पंचायतों एवं नगर निगम में तहसील स्तर पर लंबित आवेदन पत्र को जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उक्त के अतिरिक्त जिन लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु
धनराशि निर्गत की जा चुकी है, किंतु उनके द्वारा आवास निर्माण का कार्य नहीं कराया जा रहा है। उन्हें आरसी जारी करते हेतु धनराशि वापस कराने की कार्यवाही हेतु एसडीएम को निर्देशित किया गया। बैठक में एडीएम, एसडीएम, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, परियोजना अधिकारी डूडा, सीएलटीसी एवं संस्थाओं के जिला समन्वयक आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज़। यूपी के आगरा जिले में तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी तरह की घटना आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में सामने आई, जहां तीव्र गति से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर समीप में चल रही बैटरी रिक्शा गाड़ी में टकरा गई, जिसके कारण रिक्शा चालक सहित 5 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तत्काल इस घटना की जानकारी क्षेत्रीय चौकी एकता पर दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एकता चौकी के प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और घटना के बाद लगे जाम को खुलवाया। घायलों के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, अभी जैसे हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने सामने देखा एक कार वाला पीछे से आके एकदम से ट्री जो चला रहे थे उनमें एकदम आके ठोक देता है और जिसकी वजह से पूरी ट्री पलट जाती है। फिर हम वहाँ से आते हैं, ट्री को उठाते हैं तो जो गाड़ी वाला जो ट्री चला रहा था उसके सर में जो उठाई थी पीछे करीब इतना गहरा छेद हो चुका है और फिर उसको हम तुरंत हमने देखा तो तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। तब उस टाइम पे कार वाले को पकड़ा तो ये हिट हो रहा था, सब पे चिल्ला रहा था। उसके बाद में ये आए, हमने देखा। मयूरी में कितने लोग सवार थे? हाँ, मयूरी में लगभग 4 से 5 लोग होंगे कुछ। एक बच्चा भी था, एक लड़की थी, उसके भी बहुत ज़्यादा चोट आई, उसकी थाइस वगैरह फट गई है। वहाँ से कितने लोग घायल? मास निकला है, करीब घायल सभी हैं लगभग, पर 2 लोगों की ज़्यादा सीरियस चोट है। कहाँ पे भर्ती कराया गया है? कहाँ? शांति मार्ग में लेके गए थे अभी हम। पुलिस को सूचना दी है क्या? पुलिस को हमको तो नहीं पता, इन लोगों ने बाकी बाद में दी होगी तो अभी आई। किसकी मानते हैं? गलती कार वाले की थी, उसने पीछे से आके ठोकी है। साफ साफ तेज कार थी उसकी। पिछले कई महीने से यूपी के आगरा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली अहिर पर कार्य कर रही आशाओं का वेतन न मिलने पर सीएचसी पर आशाओं ने जमकर हंगामा काटा। हंगामा के दौरान सीएचसी पर आने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आशाओं ने मंगलवार की सुबह 10 बजे से हंगामा काटना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि 234 आशाओं को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण सभी आशाओं ने सीएचसी के मुख्य द्वार पर बैठकर नारेबाजी करने लगी। इस बीच उपचार के सभी कार्यों को बंद कर दिया गया। कई घंटों तक हंगामा चलने रहने के बाद अपर चिकित्सा अधिकारी संजीव वर्मा सीएचसी पहुंचे और वहां पर हंगामा काट रही आशाओं को समझा बुझाकर प्रदर्शन शांत कराया। उन्होंने आशा वर्कर्स को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनका वेतन मिल जाएगा। केंद्र में पेमेंट डल जाएगा तुम्हारा। 3 दिन से आज 12 दिन हो गए, कोई पेमेंट नहीं आया सर। नहीं तो किन की लापरवाही मान रहे हो? सीएम ऑफिस वालों की। सीएम ऑफिस वालों की सर, उन्होंने वो आए थे, वो उन्होंने खुद कही थी हम लोगों से पेमेंट डल जाएगा। अगर पेमेंट नहीं मिला तो आपकी जो धनराशि नहीं मतलब हमारे डॉक्टर साहब जुलाई से और उससे पहले जो पेमेंट आया वो आधा आया सर। मान लो 5.5 का पाउचर बना है। ये हम लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा, 8 महीने का वेतन रुका हुआ है और हमसे दिन रात काम किया काम के लिए तो बराबर दिन और रात ऊपर से खबरें आती रहती हैं। ऊपर से कौन कराता है, सीएमओ कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा काम देते हैं तो मैं तो आज इनका घेराव करने के लिए हूँ। मैं न ऊपर जानती हूँ न नीचे जानती। मुझे अपनी जब मानदेय मेरा लोगों का आ जाएगा तो मैं ये हड़ताल अपनी बंद कर दूंगी, नहीं इसी तरह जारी रहेगी। और इस बीच में जो भी हमारी बरौली अहीर के अधिकारी या जो कर्मचारी नहीं आ पा रहा है, किसी जिम्मेदार मानती है इसका? अपने डॉक्टर साहब को, क्योंकि काम तो हम लोगों से यही लेते हैं। न तो मैं सीएमओ साहब को जानती न मैं ऊपर जानती हूँ, वही बोलते हमसे काम करो। ये हड़ताल हम लोगों की जारी रहेगी। इस बीच में हमारे डॉक्टर साहब भी बंद रहेंगे दिन और रात। ये आशाएं भी आपकी मांग अगर पूरी नहीं की जाती है, इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? रोड पे आ जाएंगे सर, दंगा करेंगे, हड़ताल करेंगे, डॉक्टर साहब की गाड़ी तोड़ेंगे, इनको तंग करेंगे, क्योंकि ये लोग तो कुर्सी पर बैठ के तनख्वाह ले लेते हैं। इसमें मैंने भी पता किया है, इसमें आपका आशा जो संगनी है उनका तो दिसंबर तक का भुगतान हो चुका है और आशा जो आपका स्टेट बजट का पैसा है वो इनका नवंबर तक का इनका भुगतान हो चुका है। जो आशा संगनी का जो एनएचएम का पैसा है, इनको ये एक शंका है कि हमको जो क्या है कि पहले जो व्यवस्था थी तो इनके अकाउंट में इनके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था कि हमारे को इस मद में इतना पैसा मिला, परंतु अभी ये मैसेज नहीं आ पा रहा है और ये नहीं मालूम पड़ता कि कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा है।
तो उसके लिए मैंने आज एक व्यवस्था की है पूरे ज़िले के अंदर। ये व्यवस्था कर देंगे कि इनके जो ग्रुप है आशा का, उसमें जो भी हमारे ज़िले से भुगतान होता है उसकी एक सूची इनको मदवाइज मिल जाएगी। अभी ये इनमें असमंजस है कि इनको पैसा कौन सा मिला, इसीलिए ये भ्रमित है। बिल्कुल जागा हुआ प्रशासन है इनका जो MIS के ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी हम शाम को एक मीटिंग बुलाए हैं, इनसे सभी MOIC से एक पत्रावली जो कि हमारे अकाउंटेंट बोलते हैं वो हम करके इनका भुगतान एक हफ्ते के अंदर 100%। और एक व्यवस्था और भी करी है कि हम इनका प्रति माह हमने इनको कहा है कि इनके जो BCPM है 25 तारीख तक मेरे CMO ऑफिस में लिस्ट भिजवा दें, जिससे कि हम इनका 5 तारीख तक का प्रत्येक मंथ में भुगतान हो जाए। हर मंथली इनका पेमेंट अभी ऐसा है, कुछ हमारी अकाउंट्स की खातों का भी थोड़ा चर्चा रही है, समस्या भी रही है। तो कुछ अकाउंट्स हमारे बंद हो गए, कुछ खुले भी थे, कुछ बजट का भी एक इशू रहा है, परंतु अभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। स्टेट से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है, और तो अब इन्हें दिक्कत नहीं आई। मंथली लगातार हर बिल्कुल टाइम पेमेंट आ जाता है, लेकिन आशा और रानी नहीं है। अभी कुछ दिनों से ये दिक्कत चल रही है, परंतु ये दिक्कत हमने आज सॉल्व कर दी है। तमाम परेशानियां मरीजों को भी यहाँ पे देखी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पेमेंट हमारा एक हफ्ते के अंदर हम पूरे जिले का पेमेंट करवा देंगे। आज हमने मीटिंग की है। नहीं हुआ तो उनका धरना ये नहीं रोड तक होगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पेमेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यूपी के आगरा जिले के बरौली अहीर ब्लॉक शमशाबाद रोड स्थित श्यामो सब्जी मंडी के सामने DSO ने एक दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चिन्हित दुकान बंद पाई गई। दुकान स्वामी का पता न लगने पर दुकान के शटर का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया। इसी दौरान अन्य व्यक्ति द्वारा शटर के ताले की चाबी से शटर खुलवाया गया। जहां दुकान के अंदर कोई खाद्य सामग्री नहीं मिली, इसके बाद दुकान के बगल बने एक घर के गेट के ताले को तोड़ा गया, जहां गेट अंदर से बंद पाया गया। दरवाजे के समीप में एक रखी बोरी को डंडे की सहायता से फाड़ा गया, जिसके बाद सरकारी चावल के दाने उस बोरी से निकलते देखे गए। इसी को आधार बनाते हुए DSO संजीव कुमार ने दुकान के मेन शटर को सीज कर दिया। DSO का कहना था कि काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि रात्रि में सरकारी राशन का चावल दूसरे बोरे में भरकर बिक्री के लिए बाहर जा रहा है, जिसकी सूचना पर चमरौली रोड स्थित श्यामो सब्जी मंडी के पास बनी दुकान में छापेमारी की गई है। सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ चावल का जो राशन का चावल आता है उसका अवैध कालाबाजारी का काम हो रहा है। इसके क्रम में हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। तो ये दुकान जो आप देख रहे हैं गोदामनुमा बना हुआ है, ये बंद पाया गया और यहाँ मैंने प्रयास किया कि इसको खुलवाया जाए, बुलवाया जाए, तो कोई आया नहीं। फिर एक आगे का जो गोदाम है उसका चाबी किसी ने भिजवा दिया, उसको खोला गया तो खाली है, उसमें केवल वेइंग मशीन मिला और बाकी गोदाम खाली है। लेकिन ये पीछे का जो गोदाम है इसके अंदर ऊपर से झांकने से कुछ कट्टे दिख रहे हैं चावल के जो मौजूद हैं अंदर, लेकिन ये ताला इसका खुल नहीं पा रहा है और शटर काफ़ी मजबूत है। मैंने ताला तोड़ने या चाबी बनाने वाले को बुलवाया है, यदि होता है तो हम लोग अभी प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर इसको सील करने का सील की जाएगी और जो भी गोदाम मालिक हैं या मकान मालिक जो भी होंगे वो आएंगे, जिसको किराए पे दिए होंगे वो आएगा, जो भी व्यक्ति जिसका भी होगा वो सामने आएगा। किसका है अभी मुझे ये जानकारी है नहीं, मुझे केवल ये दिख रहा है कि अंदर कुछ चावल हैं, तो ये चावल कैसे हैं ये क्लियर होगा। फिर उस रात में शायद कोई मैक्स पे 57 बोरी चावल मिली थी, शायद 9 बजे या 10 बजे, तो उसको लेके पुलिस के पास गई थी। तो हमने इंस्पेक्टर को खबर देके भेजा था कि जाके उसको देख लो। तो किसी दुकानदार का था चावल जिसको तौलने की समस्या थी, चूँकि अभी हमारे यहाँ से सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी पे खाद्यान्न जा रहे हैं FCI से, जो रात में 6 बजे 7 बजे निकलते हैं। तो 2-3 दुकानदारों के यहाँ उतरना होता है और अगले दिन फिर उसी ट्रक को लोडिंग में भी जाना होता है, इसलिए रात में अनलोड किया जा रहा है अभी, क्योंकि 2 चक्र का वितरण हो रहा है। तो उसमें जो दुकानदार, ये तीसरा दुकानदार था, इसका ये कथन था कि हमारा जो कट्टा हमको प्राप्त हुआ है तो कम वज़न का 15 kg 20 kg का है, कम वज़न है उसमें, और हम को पूरा ठेकेदार के द्वारा माल नहीं दिया गया है, इसलिए मैं उसको धर्म काटा करा रहा था। फिर बीच में कुछ लोग को लगा होगा कि ये बिक्री हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मारपीट की घटना घटी, फिर पुलिस के पास आ गई।
तो मेरे इंस्पेक्टर ने जांच किया था, 57 या 56 कट्टे जो भी थे उसके स्टॉक में कम था, जो उसका कहना है। दुकानदार भी थाने पे गया था कि मेरा माल है। तो उसी के क्रम में मुझे ये लगा कि हो सकता है कहीं इधर उधर कुछ हो रहा हो। उसके क्रम में मैंने पूरी टीम लगा के आज ये शमशाबाद रोड पे मैं जांच कर रहा हूँ। और यदि आप लोग को भी कुछ पता चल रहा हो या अभी बताने की हालत में हो, कहीं कुछ हो तो बताइए, मैं फिर अगली। ये मारपीट किसके साथ हुई है? अब ये डिटेल इंस्पेक्टर बताएगा किस थाने का मामला है। एक का चौकी है ना, वहीं ये कोई वीडियो जो भी है, एक तो अभी देखने को मिला है, कोई पुराना वीडियो है नहीं, मतलब पहले का है नहीं। और आज जो भी संबंधित जो भी क्षेत्र हो सकता है, मैंने सब जगह देखा, कहीं न ट्रक है न कहीं इस टाइप से कोई भी चेंज हो रहा है या अदला बदली हो रही है। और जो ट्रक उसमें दिख रहा है उस पर सफ़ेद कट्टे हैं, अब वो कहाँ का है कट्टा क्या है मुझे नहीं पता। वो इसमें कोई शासनादेश ऐसा नहीं है कि हम उस कार्डधारक के खिलाफ FIR करा दें। सरकारी राशन है, जिसको मिल रहा है उसको यूज करना चाहिए। हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई तुम इसको इधर बेच बाच मत करो, लेकिन कोई उन पे कार्रवाई करने का कोई विधिक अधिकार मेरे पास मौजूद नहीं है।